अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सीआरपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन अंडर सीआरपीसी आज हम समझेंगे। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड पर्सन सीआरपीसी के अंदर मौजूद है और इसके अंदर हम जो है इसके क्रॉस रेफरेंसेस भी देखेंगे। अब अक्यूज़ के राइट्स कौन कौन से हैं? अगर हम अक्यूज़ के राइट्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राइट्स ऑफ अक्यूज़ सेक्शन 340 नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ और सेक्शन भी इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 340। 340 हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से? राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेंट एंड हिज कॉम्पिटेंसी टू बिकम विटनेस। अब सेक्शन 340 क्या कहता है? सेक्शन 340 सिंपली इतनी बात करता है कि हमारा जो अक्यूज पर्सन है उसके पास डिफेंस का राइट है। तो पहला राइट तो ये हो गया, क्या हो गया? राइट ऑफ डिफेंस अंडर सेक्शन 340। अब इस सेक्शन के अंदर क्या कह रहा है? इस सेक्शन के अंदर सिंपली इतनी बात कर रहा है कि अक्यूज के पास राइट है कि वो जो है डिफेंस में कुछ बोल सके। राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेंट। ठीक है, पहला राइट ये हो गया कि वो डिफेंडेंट बन सकता है। एंड हिज कॉम्पिटेंसी टू बिकम विटनेस, के वो खुद ही विटनेस बन सकता है। यानी कि कहने का मकसद सिंपल इतना हुआ कि एक जो अक्यूज्ड है वो खुद ही विटनेस बन सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया इसी के अंदर सेकंड जो राइट है, फर्स्ट राइट तो हो गया, सेकंड क्या आ गया? कॉम्पिटेंसी टू बिकम हिज ओन विटनेस, खुद का ही वो गवाह बन सकता है। फिर उसके बाद थर्ड राइट क्या आ जाता है? ड्यूरिंग अरेस्ट नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। ड्यूरिंग अरेस्ट नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब इसका सेक्शन कौन सा है? इसका सेक्शन हमारे पास आ जाता है सेक्शन 46, जो लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था। उसके बाद फोर्थ क्या आ जाता है? इफ़ फीमेल, अगर तो वो क्या है? अगर वो फीमेल है। इफ़ फीमेल सो सर्च एंड अरेस्ट बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर। इसका हमने पढ़ा था सेक्शन 52 के अंदर। फिर उसके बाद फिफ्थ राइट क्या आ जाता है? फिफ्थ राइट आ जाता है प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट। प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इसका सेक्शन कौन सा है? 61। उसके बाद सिक्स्थ राइट की तरफ अगर हम बढ़ें, बेल का भी एक राइट है अक्यूज के पास। बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट। बेल बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट, इसका सेक्शन कौन सा है? 496 to 502। और उसके बाद जो सातवां राइट है, प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक जो है हमारे पास फिक्रा है जिसको हम क्या कहते हैं? अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। अक्यूज क्या है? अक्यूज जो है फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट है, और इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी। वो क्या है? वो इनोसेंट है जब तक साबित ना हो कि वो क्या है, वो गिल्टी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये रूल है। लेकिन अगर हम एंटी नारकोटिक्स या फिर जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चले जाएं, यानी कि स्पेशल लॉज के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर प्रिजम्पशंस इसके उलट है। वहाँ पर प्रिजम्पशन क्या है कि इनोसेंस अनटिल प्रूव गिल्टी नहीं है, बल्कि क्या है? गिल्टी अनटिल प्रूव इनोसेंस। यानी कि वो तब तक गिल्टी रहेगा कि जब तक उसको इनोसेंट साबित नहीं कर दिया जाता।
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा गिल्टी अंटिल प्रूव इनोसेंट, और यहाँ पर क्या है, प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस मीन्स के इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। उसके बाद 8वां भी राइट है। 8वां राइट क्या कहता है, कहता है कि फेयर ट्रायल। अब ये जो फेयर ट्रायल है, ये अंडर आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अब यहाँ पर हमने क्रॉस रेफरेंसेस भी देखना शुरू कर दिए। और उसके बाद 9th जो राइट आ जाता है वो क्या आ जाता है, इन कैमरा प्रोसीडिंग। उसका अपना एक राइट है कि अगर वो चाहे तो इन कैमरा प्रोसीड भी करवा सकता है। इन कैमरा प्रोसीडिंग सेक्शन 352 CRPC। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर ट्रायल। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। और इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो क्या है, सेक्शन 354A है, और फिर इसके बाद सेक्शन 376, 377। अब ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग है, इन कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर क्या होगा, इन कैमरा प्रोसीड, इसका तो ये सेक्शन हो गया। इन कैमरा प्रोसीडिंग का कुछ इस तरीके से, ये जो ट्रायल चलेगा ये किस सेक्शन के अंदर, अगर 376, 377 यानी कि रेप और अननेचुरल लस्ट का मामला है, या फिर 354A का जो मामला है कि जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का मामला है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर इसका ट्रायल है, इन कैमरा प्रोसीडिंग चलेगा। उसके बाद एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, के जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो अक्यूज्ड के प्रेजेंस में किए जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट राइट है वो क्या है, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कि अक्यूज के पास एक और राइट भी है। 12th राइट क्या आ गया, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन चाहे तो प्रोसिक्यूशन जो है इसका क्रॉस एग्जामिन करेगी। उसके बाद डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस, डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस, हाजिरी से माफ़ी, डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस। अब जो डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस है, ये अगर आप देखें तो ये मेजर जो ऑफेंसेस हैं, तो उन ऑफेंसेस के अंदर डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस नहीं होगी, जैसे कि 302 का हो गया, या फिर जो है रेप का हो गया, ऐसे कोई, या फिर रॉबरी का हो गया, डकैती का हो गया, वहाँ पर ऐसा डिस्पेंसिएशन ऑफ अटेंडेंस नहीं होगा। उसके अलावा जो मैटर्स है वहाँ पर हो सकता है। इसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कौन सा है, 116, उसके बाद 205, और उसके बाद 540A CRPC, ये इसके रेलेवेंट प्रोविजन आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो राइट है, राइट ऑफ अपील रिवीजन, राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ अपील आ गया। ठीक है, कि अक्यूज के पास अपील का राइट भी है, और जहां अपील लाए नहीं करेगी वहां पर क्या होगा, वहां पर रिवीजन आ जाएगी। तो ये भी अक्यूज का राइट है। अगर वो जो है कोर्ट नहीं आ सकता और जेल के अंदर है, तो जेल से भी वो जो है अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स हैं अक्यूज के। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ अटेंडेंस है, इस पर इंशाल्लाह एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, कि जिसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। ट्रायल इन एब्सेंशिया का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ और किन किन सूरतों में हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, ये पूरा इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने सिंपली क्या देखा कि राइट ऑफ अक्यूज के पास कौन कौन से राइट्स है। ठीक है, अक्यूज के पास जो राइट्स है वो सबसे पहले 340 का राइट आ जाता है। उसके बाद कॉम्पिटेंस टू बिकम हिज ऑन विटनेस, वो भी 340 से ही इंटरलिंक्ड है, तो 340 के तहत ये 2 राइट्स आ गए। उसके बाद ड्यूरिंग अरेस्ट नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, सेक्शन 46, और फिर अगर फीमेल है तो फिर जो है उसकी सर्च वगैरह भी फीमेल ही करेगी। और उसके बाद प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, सेक्शन 61, और सेक्शन 496, 497, 498 बेल बिफोर और बेल आफ्टर अरेस्ट का जो मामला है।
उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस और फेयर ट्रायल चलेगा उसका आर्टिकल 10A के तहत, और इन कैमरा प्रोसीडिंग भी वो चाहे तो करवा सकता है, या वो नहीं भी चाहे तो भी इन कैमरा प्रोसीडिंग ही होगी। और उसके बाद एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज आ गया, और फिर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कि अक्यूज के पास ये भी राइट है कि वो अपना क्रॉस एग्जामिन करवाए। और फिर डिस्पेंसेशन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस यानी कि ट्रायल इन एब्सेंशिया के बारे में, और वो चाहे तो जेल से या फिर कोर्ट से अपील भी करवा सकता है और रिवीजन भी करवा सकता है। तो आज हमने सिंपली देखे राइट ऑफ अक्यूज। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।